So good afternoon to all. So क्लास आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 का 8259। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 8259। इट इज बेसिकली अ इंटरप्ट, ठीक है। इंटरप्ट को जो मैनेज करता है तो इसको बोलते हैं पीआईसी, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट सर्किट, ठीक है। तो देखिए आप लोग जानते हैं 8085 में हम लोग पढ़ चुके थे इंटरप्ट। बेसिकली इंटरप्ट क्या है? जो मेरा मेन एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब जो मेरी अभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और उसको कोई आकर के स्टॉप कर दे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। और बेसिकली इंटरप्ट मेरे दो तरीके के होते थे, दैट इज फर्स्ट इज हार्डवेयर इंटरप्ट, सेकंड इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। और वेक्टर्ड इंटरप्ट होते थे, तो जिनका मतलब कुछ एड्रेस होता था, कुछ उसका हेक्स कोड में कुछ इंटरप्ट होता था, वेक्टर होता था, उसको मैं बोलता था वेक्टर्ड इंटरप्ट। फिर आते थे मास्केबल इंटरप्ट एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो मास्केबल इंटरप्ट क्या होते थे? जिनको मैं स्टॉप कर सकता था, ओके। जिनको मैं जरूरी नहीं है कि मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करूं, ठीक है, या उनकी मैं सुनूं। और नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या है? मतलब मेरे प्रोसेसर को अपनी करंट इंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करके इस नेक्स्ट में इसको इंस्ट्रक्शन को सप्लाई देनी पड़ेगी, मतलब इसको हमें देना ही पड़ेगा, इसको हमें पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। इनको मास्क नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर की पिन डायग्राम है। तो यहाँ पर दो पिन है, NMI एंड INTR। NMI का मतलब है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो यहाँ पर अगर ये क्या है, एक्टिव हाई पिंस है ना, तो अगर यहाँ पर 1 आएगा तो क्या होगा, मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट आएंगे वो, और उनकी हमें सप्लाई देनी पड़ेगी, उनको हमें अटेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब है मास्केबल इंटरप्ट्स आए हैं और वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके। तो ये सब INTR कहाँ पर आता है? माइक्रो प्रोसेसर पे, ओके। और अगर ये इसको अब जैसे ही अब इसको सप्लाई देना है तो ये क्या भेजता है? INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेज। किसको भेजेगा? 8259 को, ठीक है। हम जब 8085 में पढ़ रहे थे कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट आएगी माइक्रो प्रोसेसर के साथ, और उसको अगर सर्विस प्रोवाइड कराना है तो वो क्या करेगा? इंटरप्ट एक्नॉलेज, वो वाली पिन को भेज देगा। तो वो जो जहां पर भेजता है दैट इज कॉल्ड 8259, ओके। ठीक है। तो देखिए IC, दिस इज प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, दैट इज कॉल्ड PIC, ओके। सो ये NMOS टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और ये 28 पिन DIP है, ओके, डुअल इन लाइन पिन। DIP का मतलब है डुअल इन लाइन पिन, ओके। और इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो है 8259A। इसमें क्या है, 3-4 और अपग्रेडेड टाइप के मेरे मोड आ गए हैं। पहले 8259 में कुछ मोड्स कम है, और उसमें 8259A में क्या है, एडवांस वर्जन है उसी का, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका दो तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। इंटरप्ट को सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, मींस आगे हम लोग देखते जाएंगे। देखें ये वाला जो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड्स है ना, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी जैसे ही नोट्स नाम से जो मैंने नोट्स दिए हैं ना, उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको ना। यहाँ से हम लोग बात करते हैं अभी। देखें
तो मेरा जो 8259 है उसका पिन डायग्राम ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बना रखा है। तो बेसिकली ये मेरे 3 लो एक्टिव सिग्नल्स हैं, चिप सेलेक्ट, राइट और रीड। जैसे ही मैं चिप सेलेक्ट पे 0 देता हूं तो मेरा ये 8259 एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो जाने के बाद ये मेरा राइट और रीड ऑपरेशन को इनेबल कर देता है। मतलब अब मैं यहाँ पे या तो राइट कर सकता हूँ या मैं रीड कर सकता हूँ। और ये मेरा D7 से लेकर के D0 तक ये डेटा बस कनेक्ट रहती है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। और ये मेरा कैस्केड 0 से लेके कैस्केड 2 तक ये मेरे पिन्स हैं, जहां पर मैं 8259 एक और कनेक्ट कर सकता हूं इन द फैशन ऑफ मास्टर एंड स्लेव। मतलब क्या है, कैस्केड 0, 1 और कैस्केड 2 पे मैं क्या कर सकता हूं, ये 3 पिन ऐसी हैं जहां पर मैं एक और 8259 लगा सकता हूं। ओके, और ग्राउंड मैंने दे रखा है 0 और यहाँ पे मैंने VCC दे रखा है। ठीक है, और A0 क्या है, A0 को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कमांड सेलेक्ट एड्रेस। ठीक है, जब मैं आपको कुछ कमांड वर्ड्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये A0 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको कमांड सेलेक्ट एड्रेस है ये। और ये इंटरप्ट एक्नॉलेज, और ये कौन सा सिग्नल है, लो एक्टिव सिग्नल है। और यहां से लेकर के IR0 से लेकर के IR7 तक क्या है, मेरे इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। जैसे 8085 में क्या होता था, एक होती थी। ठीक है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट INTR। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, IR0 से लेकर के IR7 तक, मींस 8 मेरी पिंस अवेलेबल हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट से। तो हम कितने यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, 2 to the power 8, 256। ठीक है, 256 डिवाइस हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको हमें सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये जो SP जो है, दैट इज स्लेव प्रोग्राम। यहाँ पे जब मैं क्या करूंगा, जब मैं अपने 2 या 3 में जब 8259 कनेक्ट करूंगा तो उनको भी तो मुझे एक्टिव करना पड़ेगा। तो उस एक्टिव प्रोसीजर के लिए ये मेरा SP और इनेबल वाला पिन यूज की जाती है, और दोनों ही क्या है, मेरी लो इनेबल है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे 0 एंटर कराऊंगा तो मेरा कैस्केडिंग मोड में जो मैंने स्लेव्स लगा रखे होंगे, जो 8259 लगा रखा होगा, वो मेरा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि D0 से लेकर D7 तक क्या है, डेटा बसेस हैं। RD फॉर रीड इनपुट, WR फॉर राइट इनपुट, A0 इज कमांड सेलेक्ट, और CS फॉर चिप सेलेक्ट, और दिस इज कैस्केड लाइंस, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये जो IR0 से लेके IR7 तक है, इसको मैंने क्या कर रखा है, these are 8 hardware interrupting device which are supported by the 8085 microprocessor. Okay, so the processor is interrupted whenever the interrupting device delivers a signal. अभी क्या होता है, जैसे मैंने कभी क्या किया, पेन ड्राइव लगा लिया, कभी मैंने कुछ लगा, मैं अपने PC पे क्या कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने हेडफोन लगा रखे हैं, माइक लगा रखा है, और पेन ड्राइव लगा रखा है, हार्ड ड्राइव लगा रखी है, डिस्क लगा रखी है। तो ये सब क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स पे ये क्या चाह रहे हैं, अपनी सर्विस को प्रोसीड कराना चाह रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर IR0 पे मैं कुछ कनेक्ट कर दिया, IR1 पे कुछ कनेक्ट कर दिया, IR2 पे, और जैसे ही इन सभी सिग्नल्स पे मैं एक्टिव करता हूं, यहाँ पे 0 या 1 में देता हूं, बेस्ड ऑन दैट कि कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, उसके हिसाब से वो आता जाता है, सर्विस उसको मिलती जाती है। ओके, तो ये जो 8 मेरी हैं, ये मेरी हार्डवेयर इंटरप्टिंग डिवाइस है, जहां पर मेरा एक्सटर्नल रिक्वेस्ट आती है। ओके, जैसे हार्डवेयर आप जैसे कोई भी USB लगाया तो वो यहाँ पे आएगा। ओके, और जैसे ये आते हैं तो फिर क्या करता है, 8259 क्या करता है, INTA भेज देता है। यहाँ पे जो इंटरप्ट है ना, ये वाला पिन नंबर 17 पे, ये वाला सिग्नल भेजता है उसको माइक्रो प्रोसेसर को कि भाई मेरे को एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट चाहिए। INTR वो इस पिन से भेजता है, आगे समझ में आ जाएगा आपको। देखें, तो ये क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो, IR0 से लेकर के IR7 तक क्या है, एक्सटर्नल रिक्वेस्ट है, एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। तो इनमें से क्या हो रहा है, सबसे पहले ये यहाँ पे आया इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर है। तो इसका काम क्या है कि ये सभी एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, और प्रायोरिटी रिजॉल्वर का काम क्या है,
कि किस इस 8 में से किसकी प्रायोरिटी, ये क्या करता है प्रायोरिटी दे देता है कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में कौन कौन सा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इन सर्विस रजिस्टर का मतलब क्या है कि अभी करंट में कौन सा इंटरप्ट रिक्वेस्ट में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, क्या वो लेवल ट्रिगर है, क्या वो एज ट्रिगर्ड है, इसकी जानकारी मैं ISR से ले सकता हूं। और आप नीचे देख रहे हैं इंटरप्ट मास्किंग रजिस्टर। इन सारी इंटरप्ट रजिस्टर्स में रिक्वेस्ट में से कोई ऐसी तो नहीं है जिसको मैं मास्क मुझे करना हो। अगर मुझे मास्क करना है तो वो ये काम करेगा IMR। इंटरप्ट मास्किंग रजिस्टर का मतलब क्या है, जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट मुझे मास्क करनी है उसका एड्रेस IMR के पास होगा। ओके, अब देखिए D0 से D7 डेटा बस बफर को, तो मैं क्या करूंगा, इसका D0 से D7 की बिट को माइक्रो प्रोसेसर से सीधे कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरा रीड राइट लॉजिक है, तो यहाँ पर रीड एंड राइट अवेलेबल है। और A0 को मैं यूज करता हूँ कमांड वर्ड्स के लिए, सिलेक्शन करने के लिए कि मैं इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड यूज कर रहा हूँ या ऑपरेशनल कमांड वर्ड यूज कर रहा हूँ। ओके, और ये कैस्केड बफर कंपैरेटर क्या है कि मैं 8259 डिफरेंट टाइप्स के 8259, मतलब क्या है 8259 मेरा एक है, लेकिन अगर मुझे एक और कनेक्ट करना हो तो यहाँ पर मैं इन 3 पिंस पे यूज कर सकता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए कैसे एक्स्ट्रा हम लोग जो कॉर्ड्स यूज करते हैं ना, उस तरीके से। देखें, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये वाला देखें होता क्या है। देखें IR0 से लेके IR7 तक मान लीजिए कोई एक पिन मेरे इनमें से किसी पिन पर कोई रिक्वेस्ट आया, तो रिक्वेस्ट आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाएगा तो उससे पहले ये पता करेगा कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर एक आया है तो उसका प्रायोरिटी से हाईएस्ट प्रायोरिटी उसी की है और उसको तुरंत ही सर्विस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सर्विस प्रोवाइड कैसे कराया जाएगा, इंटरप्ट वाला सिग्नल को इनेबल करके। इंटरप्ट पे क्या हो जाएगा, सिग्नल हाई हो जाएगा और ये वाला सिग्नल भेजा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास, और माइक्रो प्रोसेसर अपनी करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद एक सिग्नल को सेंड करेगा, दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेज। यहाँ पे मैं माइक्रो प्रोसेसर 0 सेंड करेगा तो यहाँ पे ये वाला सिग्नल मेरा एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव हो जाने के बाद वो एक्नॉलेज करने लग जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंटली हम ये कह सकते हैं कि अभी जैसे ही INTA 0 हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ISR में कोई X टाइप का, मतलब इंटरप्ट रजिस्टर का कोई भी एक वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, तो अभी ये जो सिस्टम है इंटरफेस करने के लिए क्या है, मैं सीधे डेटा बस को डेटा बस से कनेक्ट करता हूँ, रीड राइट लॉजिक को कनेक्ट करता हूँ और ये वाला पार्ट कंट्रोल लॉजिक। तो मैंने जो शेड कर रखा है ये मेरा इंटरफेसिंग के लिए यूज होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ठीक है, देखिए अभी क्या है, ये मेरा कंट्रोल लॉजिक है। तो ये वाली जो पिंस हैं, ये 2 पिंस, ये मेरा इनपुट सेंड करती है माइक्रो प्रोसेसर को और ये वाला माइक्रो प्रोसेसर का आउटपुट रिसीव करती है। ओके, इंटा, और ये मेरी रीड राइट लॉजिक है और ये मेरा डेटा बस बफर है। ठीक है, देखो जैसे रीड राइट लॉजिक आपको कराना है तो उसको पहले क्या कराना होगा, आपको इनेबल कराना होगा। चिप सेलेक्ट को यहाँ पे अगर मैं 0 दूंगा तो ये मेरा इनेबल हो जाएगा। ओके, और सेम इसी तरीके से क्या है, अगर मैंने कोई दूसरा 8259 कनेक्ट कर रखा है कैस्केड में, ठीक है, या बफर मोड में, तो यहाँ पे स्लैब वाला ये जो है मेरा SPEN, यहाँ पे मुझे 0 पुट करना पड़ेगा, तब ये जाकर के कैस्केडिंग एक्टिव होगी। अगर मैंने 1 दे रखा है तो कैस्केडिंग एक्टिव नहीं होगी। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखें अभी क्या है, ये जो सारे पार्ट्स हैं ये क्या करता है, जितने भी एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई हैं उन सबका लेखा जोखा, उन सबको हैंडल करेगा ये वाला। और मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट, देखो ये 8 सिग्नल्स हैं तो 2 टू पावर 8 256 टाइप के इंटरप्ट रिक्वेस्ट हमारे पास आ सकती हैं और उनका पर्टिकुलर कोड होगा। तो बेस्ड ऑन दैट कोड मेरे को ये क्या करेगा, IRR क्या करेगा, उन सबका डेटा रिकॉर्ड करके रखेगा। ये मेरे पास 256 इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ चुकी हैं,
और उनकी प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करेगा, उनकी प्रायोरिटी सेट करेगा कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद इसकी ये प्रायोरिटी, उसके बाद उसकी, सबको एक सीक्वेंस नंबर दे देगा प्रायोरिटी वाइज। और इन सर्विस रजिस्टर क्या करेगा, ये उस इंटरप्ट रिक्वेस्ट का डेटा रखेगा अपने पास जिसका जो अभी करंट में सर्विस ले रही है या जिसकी करंट में सर्विस मिल रही है जिसको। और इंटरप्ट मास्क रजिस्टर क्या करेगा, उसका एड्रेस रखेगा जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट को हमने मास्क कर दिया है। और मास्क का क्या मतलब था कि जिसको हम, जरूरी नहीं है कि मतलब उसको हम सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है, उसको हम होल्ड ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है, दिस ब्लॉक accepts and stores the actual interrupt request from the external interrupt devices। ओके, IIR का मैंने बता दिया। देखिए ISR का बोल रहा है, दिस ब्लॉक identify all the current interrupts that are serviced by the processor। ओके, 8086 के साथ माइक्रो प्रोसेसर हमने इसको इंटरफेसिंग कर रखी है, तो ये सारा डेटा रखेगा कि कौन सी इंटरप्ट रिक्वेस्ट सर्विस में है अभी। ओके, और प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करेगा, दिस लॉजिक ब्लॉक डिटरमाइंस द प्रायोरिटीज ऑफ द बिट्स। इसमें क्या होगा, वो प्रायोरिटी कैसे करेगा, अगर किसी की प्रायोरिटी हाई रखनी है तो उसको क्या करेगा, वो 1 दे देगा, किसी की प्रायोरिटी अगर उसको लोएस्ट रखनी है तो उसको 0 दे देगा। तो बेस्ड ऑन दैट 256 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और उसको हम पार्टिकुलर एक अरेंजमेंट से हम उसको प्रायोरिटीज देते जाएंगे, ठीक है। अगर उसको हाईएस्ट रखनी है तो 1 और लोएस्ट रखनी है तो 0। देखिए IMR के बारे में बोल रहा है, दिस लॉजिक ब्लॉक्स मास्क इंटरप्ट लाइंस बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग बाय प्रोसेसर। तो IMR कैसे मास्क कर सकता है, उसके डिफरेंट मोड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मोड्स हैं, तो उसके बेसिस पे आगे हम चलेंगे तो हम पता करेंगे कि IMR कैसे मास्क करता है, ठीक है। और यहाँ पर कैस्केडेड है, तो मैंने क्या बोला था कि पहले आपको यहाँ पे लो एक्टिव सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा SP पे, तब जाकर के कैस्केड बफर ये कंपैरेटर इनेबल होगा। और यहाँ पर बेस्ड ऑन दिस के कैस्केड 0 टू कैस्केड 2 तक हम यहाँ पर अपना 8259 लगा सकते हैं। अब उसका क्या होगा, उसको हम इस फैशन में लगा सकते हैं कि एक स्लेव होगा और एक मास्टर होगा। ओके, और ये क्या है, हम एक नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको, ठीक है। देखें अभी मैं क्या बोल रहा हूं, देखें इसको डायग्राम को ढंग से समझ लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा। देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर के पास मान लीजिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर है और उसके पास ये INTR टाइप की एक पिन है, वहां पर होती ही है, ठीक है। इंटरप्ट कंट्रोलर में जब आप देखते हैं तो INTR की एक पिन होती है। तो इस पर क्या है, एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट आया। इसका मतलब है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर कुछ प्रेजेंट में कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे ही वो खत्म करे उस इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद क्या करेगा, इस इंटरप्ट सिग्नल को, इंटरप्ट रिक्वेस्ट को पढ़ेगा। तो अगर उसको ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करनी है, देन इट सेंड्स INTA। ओके, इट सेंड्स INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेज। ओके, अब इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड में हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो इस वाले डायग्राम में IR0 से लेकर के IR7 तक के डिफरेंट टाइप्स के इंटरप्ट्स थे, और इन सभी 8 कॉम्बिनेशंस का एक इंटरप्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को पता है कि IR0 अगर इनेबल हो रही है तो ये इंटरप्ट किसकी बेस पे जाएगा, IR01 पे। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बेस्ड ऑन पे इंटरप्ट मेरा जाएगा, जो कि कनेक्ट होगा सीधे माइक्रो प्रोसेसर के INTR से, ठीक है। अभी मैंने क्या कर रखा है, कैस्केडिंग में जो बोल रहा हूं, IR0 से भी मैंने कनेक्ट कर रखे हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये देखो इस IR0 एक पिन से मैंने 8 और कनेक्ट कर रखे हैं, फिर मैंने दूसरे वाले पिन से भी 8 कनेक्ट कर रखे हैं, ऐसे ही तीसरे से, ऐसे चौथे से, ऐसे पांचवा, ऐसे छठा, ऐसे सातवां, और सातवें से भी मैंने एक जाकर के ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर पिन से मैंने 8-8 पिन के कनेक्ट कर रखे हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिंग, ठीक है। अब क्या है, ये मेरा मास्टर की तरह काम करेगा। देखो ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसके लिए ये वाला 8259 है, और इसमें सिर्फ 8 पिन्स अवेलेबल थी। IIR में आप देख रहे थे ना, IR0 से लेके IR7 तक अवेलेबल था, और इसकी हर पिन पर मैंने ऐसा ही एक ब्लॉक और
कनेक्ट कर रखा है, तो ये मेरा एज अ मास्टर काम करेगा और ये मेरा एज अ स्लेव काम करेगा। ओके, क्योंकि हर IR0 की हर पिन पे मैंने ऐसे डब्बे कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, देखें अभी मैंने क्या किया, दो मैंने 8259 के पिन डायग्राम मैंने ले रखे हैं। तो मेरे को क्या करना है, अभी एक को मुझे एज अ मास्टर यूज करना है और दूसरे को मुझे एज अ स्लेव यूज करना है। तो देखो मास्टर को और स्लेव को मैं कैसे यूज करता हूं, तो प्लीज देखिएगा। तो मैंने क्या कर रखा है कि स्लेव पहले काम करेगा, ऑन करेगा, स्लेव काम करेगा ना। तो स्लेव के इंटरप्ट को मैंने कनेक्ट कर रखा है किसी भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट से। मतलब दोबारा से समझ लीजिए, स्लेव के इंटरप्ट को मैंने कनेक्ट कर रखा है किसी भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट ऑफ मास्टर। आप इसे IR0 पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4, 5, 6, 7, किसी भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट पे आप कनेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। ओके, नेक्स्ट। और आपने क्या कर रखा है, देखें यहां पे आपने क्या कर रखा है SPN, और आपने मास्टर को अभी एक्टिव नहीं करना है। अभी क्या करेगा, सिर्फ स्लेव काम करेगा। तो आपने क्या करना है, इसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं मास्टर को। तो मास्टर को डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, SP को मैंने 1 से कनेक्ट कर दूंगा। तो VCC को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया इससे, मतलब मींस क्या किया मैंने, 1 प्रोवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा तो क्या होगा, ये वाला अभी काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं होगा। ये कब एक्टिव होगा, जब मैं ये 0 मिलेगा इसको। ओके, नेक्स्ट। और आपने क्या है अभी क्या है, जैसे आपने मास्टर को तो डीएक्टिवेट कर रखा है, स्लेव को एक्टिव करना पड़ेगा। तो स्लेव को क्या चाहिए एक्टिव होने के लिए, 0। तो आपने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इट मींस इट इज एक्टिव। नेक्स्ट, देखिए आपने दोनों डेटा बसेस को आपने क्या किया, डेटा बसेस को आपने पैरेलली कनेक्ट कर रखा है। ओके, इसकी डेटा बसेस और इसकी डेटा बसेस को आपने कनेक्ट कर रखा है। और अब आप क्या करेंगे, कैस्केड 0 को कैस्केड 0 से कनेक्ट कर देंगे, और कैस्केड 1 को कैस्केड 1 से कनेक्ट करेंगे, और कैस्केड 2 को कैस्केड 2 से। आप देख रहे होंगे, देखिए कैस्केड 0 को कैस्केड 0 से कनेक्ट किया, कैस्केड 1 को कैस्केड 1 से, और 2 को 2 से। ओके, ठीक है जी। और जैसे ही आपने ये कनेक्शन कर लिया था, तो ये क्या मैं बोल रहा हूं, ये मेरे कैस्केड कनेक्शन हो गए। और अब क्या है, ये वाला जो इंटरप्ट है, ये वाला इंटरप्ट जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में, जो कि मैंने आपको दिखाया था। देखें यहाँ पे ये वाला, ये जो INTR, ये जो INT था, ये वाला। ओके, तो ये वाला पिन जा रहा है यहां से, ये वाला। ठीक है, तो ये कौन दे रहा है, मास्टर दे रहा है मास्टर दे रहा है प्रोसेसर को। अब क्या होगा, प्रोसेसर क्या करेगा, INTA प्रोवाइड कराएगा। तो INTA आएगा आपका इस वाले सिग्नल पे, यहाँ पे। और ये क्या करेगा, ये सिग्नल देगा इसको, स्लेव को, और फिर स्लेव से डेटा रिसीव होगा। ठीक है, तो देखिए हाउ डज मास्टर एंड स्लेव कॉन्सेप्ट वर्क। तो पहले इसको समझते जाते हैं। तो देखिए स्लेव 8259 क्रिएट्स एन इंटरप्ट ट्रिगर ऑन द मास्टर एज सून एज इट रिसीव्स एन इंटरप्ट ट्रिगर एट वन ऑफ इट्स 8 इनपुट लाइंस। देखिए क्या है, स्लेव के पास भी 8 इनपुट लाइंस हैं। अगर उनमें से 8 इनपुट लाइन में से किसी पे भी अगर सर्विस रिक्वेस्ट आया, जनरेट हुआ, तो वो क्या करेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, मास्टर को। ओके, तो क्या, देखिए दोबारा समझ लीजिए, स्लेव के पास जो 8 लाइंस हैं, उसमें से किसी एक लाइन पे इंटरप्ट रिक्वेस्ट आया, तो स्लेव का इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा मास्टर के किसी भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को। ओके, नेक्स्ट, मास्टर इन टर्न इंटरप्ट द प्रोसेस। जैसे ही मास्टर के किसी भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट पर सिग्नल आया, तो मास्टर का जो INTA है वो सिग्नल भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को। ओके, तो देखें नेक्स्ट, प्रोसेसर रीड्स द ISR रूटीन एड्रेस। तो जैसे ही मैंने INTR भेजा उस पर, ओके, जैसे ही मैंने ISR उस पर भेजा, ठीक है, जैसे ही मैंने ISR उस पर भेजा, तो क्या होगा, वो क्या, माइक्रो प्रोसेसर मेरे को INTA भेजेगा, और वो बोलेगा कि इसका एड्रेस क्या है, जो आपने सर्विस रूटीन दिया है, इसका एड्रेस कहाँ है। तो मास्टर का 8259 फॉर्म करेगा
एड्रेस कहां से 8259 ऑफ स्लेव से। क्यों? क्योंकि स्लेव पे आया था ना ये, तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहां पे जनरेट हुई थी? स्लेव पे। तो मास्टर कहां से लाएगा? मास्टर स्लेव से एड्रेस लेगा और फिर क्या करना पड़ेगा? स्लेव को 8259 स्लेव को क्या करना पड़ेगा? एड्रेस रिलीज करना पड़ेगा। तो द प्रोसेसर रीड दिस इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूट एप्रोप्रिएट ISR। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स हैं। देखिए डेटा बस बफर में क्या है, D0 से D7 तक बाई डायरेक्शनल डेटा बसेस होता है और मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है और इसी पर मेरे क्या आते हैं, कोई भी कंट्रोल वर्ड्स में जो फॉर्म करता हूं इसी पर आता है, स्टेटस वर्ड्स भी इसी पर आते हैं और वेक्टरिंग डेटा जो भी उसका एड्रेसेस है वो भी इसी के थ्रू पास होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि IIR का काम क्या है। IIR स्टोर्स द करंट स्टेटस ऑफ द इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट। ठीक है, और हर इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए इसके पास एक बिट होगी। अगर 0 है तो मतलब उस इंटरप्ट पे कोई रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं हुई है, और अगर किसी 8 लाइंस पे अगर 1 है, इट मींस उस पॉइंट पर एक रिक्वेस्ट आया है। ओके, द वैल्यूज इन द बिट पोजीशन डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन। देखिए 8 पिन्स है मेरे पास, अगर मान लीजिए किसी 2 पे आ गया तो उसके हिसाब से प्रायोरिटी सॉल्व हो जाए, प्रायोरिटीज डल जाएंगे और उसके हिसाब से एड्रेस फॉर्म हो जाएगा। ओके, देखें प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करता है। प्रायोरिटी रिजॉल्वर आइडेंटिफाइज विच ऑफ द एक्टिव इंटरप्ट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, और ये क्या करता है, नंबरिंग कर देता है यूजिंग नंबर ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटी स्कीम्स थ्रू सॉफ्टवेयर। ठीक है, और क्या करता है, इट विल सिग्नल्स द कंट्रोल लॉजिक दैट एन इंटरप्ट इज एक्टिव and in response control logic causes the INT signal to be issued। देखिए इंटरप्ट रिक्वेस्ट आया IIR पे, उस प्रायोरिटी रिजॉल्वर ने क्या कर दिया, प्रायोरिटी सेट कर दी, और जैसे ही प्रायोरिटी सेट हो जाती है तो फिर इंटरप्ट INT या सिग्नल जो है इंटरप्ट का वो एक्टिव हो जाता है, वो जाता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। ओके, और IMR का क्या मतलब है यहाँ पे, इट इज यूज टू इनेबल और मास्क आउट द इंडिविजुअल इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट्स। जो मेरे पास 8 इनपुट इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ रही हैं उसमें से किसको मुझे मास्क करना है, किसको मुझे मास्क नहीं करना है, इसका लेखा जोखा रखता है IMR। ओके, 0 का मतलब इनेबल और 1 का मतलब डिसेबल। ओके देखें रीड राइट लॉजिक का काम क्या है यहाँ पे, एक्सेप्ट कमांड फ्रॉम CPU। ठीक है, या तो ये कमांड लिख के देगा या वहां से एक्सेप्ट करेगा। जैसे INTA ये देता है और INTA ये रिसीव करता है। ओके, और क्या करता है, इट कंटेन्स इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड। यहाँ पे आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे इसमें, ICWs एंड OCWs। ओके, तो ये क्या है, मेरे कंट्रोल फॉर्मेट्स हैं, कैसे मुझे मतलब मैं कैसे काम करा रहा हूं, तो दिस इज बेस्ड ऑन ICWs। मैं किसी कमांड को इनिशियलाइज कैसे करा रहा हूं और उन सब का मैं ऑपरेशन कैसे करा रहा हूं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे हम। ठीक है, और कंट्रोल लॉजिक, तो INTA क्या है, इट इज आउटपुट। किसका आउटपुट है ये, 8259 का, विच इज कनेक्टेड टू द इंटरप्ट पिन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, और ये एक्टिव हाई सिग्नल है। ओके, और INTA क्या है, दिस इज द इनपुट ऑफ अ 8259। ठीक है, और ये कहां से इनपुट रिसीव करता है, माइक्रो प्रोसेसर से। ओके, देखें कैस्केड एंड बफर कंपैरेटर क्या है, जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल फॉर कैस्केड ऑपरेशन। अगर आपको कैस्केड ऑपरेशन कराना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखिए इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 64 लेवल्स। कैसे, IIR के पास कितना था, 8 था, और हर पिन पे मैंने 8 पिन और लगा रखी थी एज अ स्लेव, तो 8 into 8 इक्वल्स टू 64 लेवल्स मेरी क्रिएट हो गई। ओके, तो उनमें से मैंने जो मेरा मेन था दैट इज कॉल्ड मास्टर, और उसके पे मैंने एज अ 8259 एज अ स्लेव भी यूज कर रखा था। ओके, तो 8259 कैन बी सेट अप एज अ मास्टर और स्लेव बाई SP। अगर मैंने इसको इनेबल कर रखा है देन इट इज अ स्लेव। अगर मेरे को कोई एक्टिव करना है तो इसका यूज करके मैं उसको स्लेव और मास्टर की तरह यूज कर लेता हूं। ओके, अभी आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये मेरे दो वर्ड्स हैं जो मेनली मेरे पेपर में हर बार आते हैं। ओके, तो दोबारा से रीजॉइन कर लीजिए। ओके।